बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया के इंसानों ने ये महसूस किया कि आज का इंसान इसलिए परेशान है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसकी बुनियाद पर आज का इंसान परेशान है। कभी इंसान मुस्तकबिल के बारे में सोचकर परेशान होता है कि आगे क्या होगा, कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई तो क्या होगा, महंगाई आसमान को मजीद छूने लगेगी तो क्या होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास दौलत का अंबार मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद उनकी परेशानियां कम नहीं होती और वो भी अपने बिस्तर पर चैन की नींद सोने की बजाय करवटें लेते दिखाई देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इल्म इस हद तक ज्यादा है कि अपने इल्म से पूरी दुनिया को मुनव्वर करने की कोशिश करते हैं और नई नई इजादात के जरिए बहुत सारे मामलात जो घंटों में तय होने वाले होते हैं उन्हें सेकंड में तय कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि दानिशवराने कौम व मिल्लत उनकी जिंदगी के अंदर भी परेशानी दिखाई देती है और वो भी उलझे उलझे, बुझे बुझे और परेशान दिखाई देते हैं। सबसे ज्यादा परेशान दुनिया के वो ममालिक हैं और उन ममालिक के बाशिंदे हैं जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया और आज दुनिया के लिए बहुत सारी जदीद सहूलतें उन्होंने फराहम की जिसे हम वेस्टर्न वर्ल्ड के नाम से जानते हैं और जिन्हें हम तरक्की याफ्ता और तालीम याफ्ता समझते हैं। अगर पूरी दुनिया का सर्वे किया जाए तो सबसे ज्यादा गरीब ममालिक में रहने वाले खुदकुशी करते दिखाई नहीं देंगे। मगरिबी ममालिक में रहने वाले लोग खुदकुशी भी करते हुए नजर आएंगे और स्ट्रेस के अंदर भी दिखाई देंगे। वहां की लाइफ स्टाइल, वहां का लिविंग स्टैंडर्ड, वहां के पैसों की कीमत गरीब ममालिक के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होने के बावजूद वो भी परेशान दिखाई देते हैं और उनकी जिंदगी के अंदर सुकून दूर तक नहीं दिखाई देता। साहिब इख्तिदार की जिंदगी को देख लीजिए तो इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने वाला इंसान भी बेकरारी की दहलीज ही पर नहीं बल्कि बेकरारी की वादियों में भटकता हुआ दिखाई देता है और उसकी जिंदगी में भी हर पल ये टेंशन रहता है कि पता नहीं कहीं से मेरे साथ कोई मामला न हो जाए। पूरी दुनिया के अंदर एक बेचैनी का माहौल मौजूद है, पूरी दुनिया के अंदर एक बेकरारी का समा मौजूद है। कोई ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी के अंदर सुकून नजर आता हो, इल्ला माशाअल्लाह हर इंसान, हर कैटेगरी का इंसान बेचैन दिखाई देता है, बेकरार दिखाई देता है। अब इस बेकरारी की वजह क्या है, इस परेशानी का सबब क्या है? तो आज उस बेकरारी की वजह और उस बेकरारी का इलाज, उस परेशानी की वजह और उस परेशानी का इलाज मुख्तसर से वक्त में कुरान और हदीस की रोशनी में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। और बड़ी मजे की बात बताऊं इंसान की बेवकूफी के हवाले से, लफ्जों का इंतखाब, सुकून और आराम दोनों में फर्क है।
लफ्ज का फर्क समझें। सुकून और आराम दोनों में फर्क है। हमने आराम को सुकून समझ लिया, इसलिए पूरी कोशिश हम कर रहे हैं आराम की चीजों का और समझ रहे हैं सुकून मिले, नहीं मिल रहा सुकून। मिसाल के तौर पर समझाऊंगा तो बात समझ में आएगी। नर्म गद्दे से जिस्म को आराम मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि चैन की नींद भी आ जाए। और अगर मेरी बात मेरे मालदार भाइयों को बुरी न लगे तो अर्ज कर दूं, सबसे ज्यादा बेचैन तो वही नजर आते हैं। नींद उन्हीं की उड़ चुकी है, सुकून उन्हीं का खत्म है। बड़े कीमती सोफे लगे हुए हैं, बड़े कीमती कर्टन लगे हुए हैं, सेंट्रल एसी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन नींद नहीं आती। लेकिन मैं जब फुटपाथ पर पेपर बिछाकर कुछ गरीबों को देखता हूं कि स्ट्रीट लाइट के नीचे सोए होते हैं, न गाड़ियों की आवाज उनकी नींद में खलल और न कोई चीज उन्हें परेशान कर रही है। ऐ गरीब, तुझे सुकून की नींद कैसे आ रही है? तुझे पास तो गद्दा भी नहीं, लाइट को बंद करने का कोई सिस्टम भी नहीं। तो जवाब देगा, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास किसी को सताने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास गुनाह के दरवाजे पे दस्तक देने के लिए इतनी दौलत नहीं है। बस जो कुछ है बस वो है। मैं पाप नहीं करता, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करके चादर बिछा के सो जाता हूं। मेरा मौला मुझे सुकून की दौलत अता फरमा देता है। बुराइयां मालदारों से फैलती है इल्ला माशाअल्लाह, और सबसे ज्यादा बेचैन वो दौलतमंद जो अपनी दौलत का इस्तेमाल अल्लाह की नाफरमानी और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में करे, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होता। लेकिन जो अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करे, कमजोरों की मदद में खर्च करे, परेशान हालों की परेशानियों को दूर करने में खर्च करे, अपने जायज कामों के पीछे खर्च करे, अपनी औलाद और अपने माँ बाप के पीछे खर्च करे, और हर गुनाह के काम में खर्च करने से अपनी दौलत को रोके रखे, उसे भी अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देता है। सुकून और आराम को समझें। सुकून का ताल्लुक रूह की गिज़ा से है और आराम का ताल्लुक जिस्म की गिज़ा से है, जिस्म से। नर्म गद्दे से आराम मिलेगा, सुकून। अब छोटा सा अक्सर मैं कहा करता हूं, लेकिन बात समझ में आ जाएगी। जो शख्स नर्म गद्दे पर एयर कंडीशन के अंदर करवटें बदलते हैं और नींद नहीं आती, वही शख्स जब मस्जिद में जुम्मा पढ़ने के लिए जाता है, इमाम खुतबा देते हैं तो झपकी मारता है, या अल्लाह माजरा क्या है? यहां पर 2 मिनट में इसको नींद आने लग गई। तो जवाब मिलेगा, रूह को उसकी खुराक मिल रही है, अल्लाह का जिक्र उस तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से सुकून की दौलत मिल रही है। मुसलमानों सुन लो, परेशानी का इलाज ये है कि रूह को उसकी गिज़ा पहुंचाओ, रूह को उसकी खुराक पहुंचाओ। आज हमारी रूह बीमार हो चुकी है, हमारी रूह कमजोर हो चुकी है, हमारी रूह ताकतवर नहीं रह गई। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तारीख के औराक उलट करके देखो, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के पास पेवंद वाला लिबास होता था, लेकिन उसके बावजूद सुकून उनकी पेशानी से छलकता नजर आता था। आज तक की रोजी होती, आज तक के लिए तो रोटी होती, कल के लिए उनके पास कुछ नहीं होता था, लेकिन खुदा की कसम वो परेशान नजर नहीं आते थे, मुतमईन नजर आते थे। वजह सबसे बड़ी ये थी, वो उठते थे तो अल्लाह का जिक्र करते थे, बैठते थे तो अल्लाह का जिक्र करते थे, लेटते थे तो अल्लाह का जिक्र करते थे। उनकी जिंदगी इस तरीके से अल्लाह की याद के अंदर और अपनी रूह को गिज़ा पहुंचाने के अंदर गुजरती थी, जिसकी बुनियाद पर उनकी जिंदगी में सुकून था, सुकून था और सुकून था। परेशानी का इलाज दौलत का अंबार लगाने के अंदर नहीं है, रूह को गिज़ा देने के अंदर है। रूह बीमार होती है तो आदमी परेशान होता है, रूह बीमार होती है तो आदमी बेचैन होता है, रूह बीमार होती है तो आदमी बेकरार होता है। अब एक और बात मैं अर्ज करूं, अब ये बात इससे पहले वाली बात तो जनरल थी, हर इंसान के हवाले से। जो भी इंसान
अपनी आत्मा को अपनी आत्मा को इलाज नहीं देगा और रूह को उसकी ग़िज़ा नहीं पहुंचाएगा, वो बेचैन रहेगा, वो परेशान रहेगा। अब आइए मैं कुरान की रोशनी में समझाऊं कि ये रूह बीमार है, पता कैसे चले? कैसे पता चले कि रूह बीमार है? आइए कुरान क्या कह रहा है, फवैलुल लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, खराबी है उसके लिए जिसका दिल अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के जिक्र की वजह से नर्म नहीं होता या सख्त हो चुका है उसका दिल, वो अल्लाह के जिक्र से गफलत बरतता है, अल्लाह का जिक्र सुनना उसे अच्छा नहीं लगता। ऐसे बंदे के लिए कुरान ने साफ लफ्जों में कह दिया खराबी है ऐसे सख्त दिल के लिए जिसका दिल इतना सख्त हो चुका कि अल्लाह के जिक्र की वजह से उसके दिल पर कोई असर नहीं होता। कुरान कहता है खराबी है, खराबी। क्या ये बात सच नहीं है कि गानों की महफिल में इंसान को बड़ा मजा आता है, कव्वाली की महफिल में बड़ा मजा आता है, लेकिन अल्लाह के जिक्र की महफिल में यार ये कब खत्म होगा? अगर अल्लाह का जिक्र अच्छा नहीं लगता, अल्लाह की बात अच्छी नहीं लगती, तो ये समझ लेना चाहिए कि हम रूह के बीमार, रूहानी रूह हमारा रूह जो हमारी है वो बीमार है। अच्छा, बात बड़ा अजीब मसला भी चल पड़ा है। डॉक्टर की दवाओं से तबीयत ठीक ना हो तो आदमी कहता है ये रूहानी इलाज करना पड़ेगा। अरे बाबा, रूहानी इलाज अलग चीज है, रूह की बीमारी अलग चीज है। करने जा रहे हो जिस्म का इलाज और कह रहे हो रूहानी इलाज। जिस्म का इलाज कुछ और है, रूह का इलाज कुछ और है। अगर रूह बीमार है तो उसका इलाज क्या है? अल्लाहु अकबर। कहने वाले ने बहुत खूब कहा, यकसात सोहबते बाऔलिया बेहतर अज सद साला दाअते बेरिया। किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठ जाओ, उनकी सोहबत की बुनियाद पर तुम्हारे दिल की तबीयत, तुम्हारी रूह का इनकलाब पैदा हो जाएगा, तुम्हारी तबीयत में इनकलाब पैदा हो जाएगा। और इसी के साथ आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरतु ज़िक्रिल मौत, कसरतु तिलावतिल कुरान व ज़िक्रिल मौत। कसरत से कुरान शरीफ की तिलावत करना और मौत को कसरत से याद करना। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रूह का इलाज बताया है। अब कैसे पता चले कि इलाज का है? डोलो खाए सर का दर्द चला गया तो हम समझ गए कि तबीयत ठीक हो गई, हरारत खत्म हो गई हम समझ गए, बुखार चला गया, खांसी बंद हो गई समझ गए इलाज हो गया। हमारी रूह का इलाज हो चुका है। कैसे समझें, कैसे समझें? कुर्बान मेरे रब की अजमत पर, उसने कुरान मुकद्दस में फरमाया, सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम जुलूदुम व क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह कमा क़ाल। फिर जिसका दिल और जिसकी जिल्द अल्लाह के जिक्र की वजह से झुकती चली जाए, नर्म होती चली जाए, समझ लेना उसकी रूह का इलाज हो चुका है। सुम्मा तलीनु क़ुलूबुहुम व जुलूदुहुम अन ज़िक्रिल्लाह। जब अल्लाह का जिक्र सुनो, अल्लाह का नाम सुनो, अल्लाह की किताब सुनो, अल्लाह के फरमान सुनो, तो तबीयत उसकी तरफ झुकती चली जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी रूह का इलाज हो चुका है। और अगर अल्लाह का कलाम तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाए, तुम बंगलो बना लो, लंबी कारें खरीद लो, तुम्हें परेशानी की वादी से दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल सकती, इसलिए कि तुम्हारी रूह बीमार है, तुम्हारी रूह मर्ज के अंदर गिरफ्तार है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उठने से लेकर सोने तक, यहां तक कि बैतुल खला में जाने से निकलने तक, खाने से लेकर के पहनने तक, पीने से लेकर सोने तक, हर वक्त के लिए दुआएं बताई ताकि तुम्हें सुकून ही सुकून मिलता चला जाए और तुम्हारी रूह को उसकी ग़िज़ा मिलती चली जाए। लेकिन याद ही नहीं। अरे जिस कौम को पहला कलेमा सही तौर पर याद ना हो, जिस कौम को कुरान पढ़ना याद ना हो, आप जरा सोचो, वो बीमार नहीं होगा तो क्या होगा, वो मरीज नहीं होगा तो क्या होगा। तुमने गानों और पिक्चर के अंदर सुकून सोच लिया है, नहीं है इसके अंदर सुकून। तुमने कहे लगाने में सुकून समझा है, उसमें तो बीमारी है। ये बहुत ज्यादा हंसना तो सरकार फरमाते दिल को मुर्दा कर देता है। रोने में सुकून है, आदमी समझता है हंसने में सुकून, नहीं, रोने में सुकून। आपको मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा ना तो बात समझ जाएंगे। किसी के बाप का इंतकाल हो जाए और बच्चा रोए नहीं, बस गुमसुम बैठा हो, खामोश बैठा हो, आसमान को तक रहा हो, बाप की मैयत को तक रहा हो, दफन होने के बाद, दफन करने के बाद भी बस यूं ही गुमसुम बैठा रहता हो, तो समझदार लोग कहेंगे इसको पहले थोड़ा रुलाओ यार, कैसे भी करके, वरना डिप्रेशन में चला जाएगा, रुलाओ इसको। ये रो लेगा ना तो इसके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। कुर्बान जाइए मेरे रब की अजमत पर। मौला फरमाता है फलयदहकू कलीला वलियबकू कसीरा, हंसो कम और रो ज्यादा ताकि तुम टेंशन से निकलते रहो। अरे पैदाइश से लेकर मौत के मामले को देखो। पैदा होने वाला बच्चा अगर पैदा होते ही नहीं रोता तो घर वाले रोना शुरू कर देते हैं कि मुर्दा तो पैदा नहीं हुआ। आप पर गमों का बोझ पड़ा हुआ है, तकालीफ की वादियों के अंदर आप घिरे हुए हैं। मुसल्ला बिछाइए, हाथ उठाइए, आंख से आंसू निकालिए, रोइए अपने रब की बारगाह के अंदर। इधर आंसू निकलते जाएंगे, इधर दिल को सुकून मिलता चला जाएगा। इसलिए कि अल्लाह को गुनहगार के आंसू बहुत पसंद हैं, बहुत पसंद है। रूह की ग़िज़ा क्या है? जहां जिस की ग़िज़ा है वही रूह की भी ग़िज़ा है। रूह की ग़िज़ा जहां जिक्र इलाही है वहीं पर रूह की ग़िज़ा खाने में नहीं खिलाने में है। आपको बताऊं, समझ में बात आ जाएगी। लखपति हैं आप, करोड़पति हैं आप, अब तो मामूली इंसान भी लखपति होता है, इसलिए लखपति कहना अब आज के दौर में कोई खास बात नहीं रह गई। मोबाइल ही लाख लाख रुपए का इस्तेमाल करता है। करोड़पति हैं आप, बेहतरीन खाना आपने होटल से मंगवाया और आपके पास खाना पड़ा हुआ है। एक गरीब की नजर आपके खाने पर पड़ गई, वो भूखा आया, आकर के कहेगा हजरत बहुत भूख लगी है, जरा मेरे खाने का कुछ इंतजाम कर दे। आपको भी भूख लगी थी लेकिन आपने उठाया खाना, लो बेटा तुम खा लो। आपके पास पैसा मौजूद था, आप फिर ऑर्डर करके खाना मंगवा सकते थे, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी। लेकिन जो वो खाना लेकर खाएगा, मुंह में लुकमा रखेगा, आंखों से आंसू निकलेंगे और कहेगा मालिक इनको सलामत रखे, अल्लाह की रोजी में बरकत अता फरमा। खुदा की कसम, खा करके जितना आपको सुकून नहीं मिलेगा ना, इतना खिलाकर आपको सुकून मिल जाएगा। लेकिन जो कौम लूटना जानती हो, लुटाना ना जानती हो, उसका क्या होगा? आप जानते हैं कोरोना क्यों चला गया? जानते हो आप? एक वजह उसकी ये भी थी कि लोगों ने अपनी दौलत के दरवाजे भूखों के लिए खोल दिए थे। मौला को ये अदा पसंद आई, बला चली गई। याद रखो, अल्लाह ने जो सुकून रखा है और
और रूह की जो ग़िज़ा रखी है वो भूखों को खाना खिलाने के अंदर भी है, मजलूम की दस्तगीरी के अंदर है। जुल्म करके कोई अपनी रूह को, आत्मा को शांति नहीं पहुंचा सकता। मजलूम का हाथ पकड़ के उसकी मदद करे तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है, उसको सुकून की दौलत नसीब हो सकती है। तो अर्ज करने का मंशा ये है कि अगर आज का इंसान परेशानी से निकलना चाहता है तो ये तसव्वुर ज़हन में बहुत ज्यादा न रखे थोड़ा सा। मैं ये नहीं कहता कि आप दौलत न कमाओ, आप तालीम हासिल न करो, आप अच्छा घर न लो, आप अच्छी गाड़ी न लो, नहीं, ये सब चीजों के लिए मैं रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला कौन होता हूं। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, इन चीजों को अपने सुकून का जरिया कभी मत समझना। सुकून का जरिया अल्लाह के जिक्र के अंदर है, सुकून का जरिया अल्लाह की याद में है, सुकून अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कमजोरों की मदद के अंदर रखा है। आज अगर परेशानी से निकलना चाहते हैं तो अल्लाह की याद को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल कर लें, रब का जिक्र करें, उठते बैठते जिक्र करें, चलते फिरते जिक्र करें, दुरूद शरीफ का विद करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें। जब रूह को उसकी ग़िज़ा मिलेगी अल्लाह ताला सुकून की दौलत अता फरमा देगा, इत्मीनान की दौलत अता फरमा देगा। दुनिया कोशिश कर रही है कि इंसान का रिश्ता अपने रब से टूट जाए, और मैं अगर कहूं तो गलत न होगा, 90% तो रिश्ता टूट चुका है। 90% रिश्ता टूट चुका है, और यही परेशानी की वजह है। मामूल बना दो। मुझे हुजूर मुफक्किर इस्लाम का एक जुमला बड़ा अच्छा लगा। एक खिताब में हजरत ने फरमाया था कि सुबह जब उठो ना तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लिया करो। उठने की दुआ भी पढ़ो, लेकिन साथ में ये भी पढ़ो। अब अगर इतने बड़े बड़े में से मैं पूछूं कि सुबह उठने की दुआ क्या है, नहीं मालूम। सुबह उठकर तो पहले मोबाइल हाथ में रहते हैं, किसका व्हाट्सएप है, बीड़ी वाले बीड़ी तलाश करते हैं, सिगरेट वाले सिगरेट, गुटखे वाले गुटखा, उठते ही पहले। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उठो फौरन कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह की तारीफ करो, तुम्हारी रूह को ग़िज़ा मिल जाएगी। हुजूर मुफक्किर इस्लाम फरमाते हैं कि तुम उठते वक्त उठने की दुआ के साथ कलमे शहादत पढ़ो। जब तुम्हारी रूटीन के अंदर ये चीज शामिल हो जाएगी तो कब्र में जब सोओगे ना और जब उठाया जाएगा तो आदत के मुताबिक कलमे शहादत पढ़ोगे, नजात हो जाएगी। अल्लाह के जिक्र को अपनी जिंदगी का मामूल बना लो, कुरान की तिलावत को अपनी जिंदगी की आदत बना लो, दुरूद और सलाम को अपने लिए लाजिम करार दो। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, इंशाअल्लाह रूह को जब ग़िज़ा पहुंचाओगे ना तो जमीन के ऊपर भी सुकून, जमीन के अंदर भी सुकून, और मैदान महशर में भी सुकून मिलेगा। जिस्म पर हम जितनी तवज्जो देते हैं उससे ज्यादा रूह पर तवज्जो दो। आदत बना लो, कुरान के बगैर हम जिएंगे नहीं। कुरान की जरूर तिलावत रोजाना करेंगे, रोजाना जरूर जिक्र इलाही करेंगे, रोजाना जरूर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, इस्तिताअत के मुताबिक गरीबों को खाना खिलाएंगे, परेशान हालों की दस्तगीरी करेंगे, मुसीबत ज़दों की मुसीबतों को दूर करेंगे। लेकिन ये सब काम अल्लाह के लिए करेंगे, नाम के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं। तो अब गुफ्तगू को समेट रहा हूं, आपकी समझ में बात आ गई होगी। हमारा जिस्म, हमारा वजूद दो चीजों से है, जिस्म से और रूह से। हम परेशान इसलिए हैं कि जिस्म को तो उसकी ग़िज़ा दे रहे हैं और रूह को ग़िज़ा नहीं दे रहे, और रूह असल है, जिस्म असल नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि जिस्म के साथ साथ रूह को भी उसकी ग़िज़ा दिया करें। जब रूह को हम उसकी ग़िज़ा देंगे, परेशानियां खुद ब खुद निकल जाएंगी, तकलीफें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी, मुसीबतें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू, आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको अल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया और आखिरत की
परेशानियों से निजात नसीब फरमाए और हमें अपनी रूह को उसकी ग़िज़ा पहुंचाने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।